तो चलिए फिर, काफ़ी दिन बाद लास्ट वाली क्लास में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा की थी। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने उसके विभाग के बारे में बात कर लिया था, चाणक्य के बारे में बात कर लिया था, मगध क्यों ताकतवर बना था ये भी चर्चा हो गई थी ना। मगध का पतन कैसे हुआ ये हमने देख लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लिया था, बिंदुसार के बारे में देख लिया था, वो कुछ श्रवण बेलगोला, भद्रबाहु, ये सब चर्चाएं हमारी आपकी हो गई थी ना, ये सब बातें हो चुकी थी। अशोक को महान अशोक क्यों कहा जाता था इस पे भी चर्चा हुई थी। अशोक की धम्म नीति को लेकर के भी चर्चा हुई थी। हमने आपको बताया था कि धम्म नीति क्या है। कुछ लोगों ने इसे धर्म माना, कुछ लोगों ने उपासक धर्म माना ना, अलग अलग अपनी अपनी बातें जो हैं, जो इंटरप्रेट कर सके वो लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने इसे धर्म माना ही नहीं ना, जैसे वो दीन इलाही धर्म अकबर के द्वारा स्थापित हुआ तो कुछ लोगों ने उसे धर्म माना, कुछ लोगों ने पंथ माना, कुछ लोगों ने धर्म की संज्ञा नहीं दी ना, ऐसे करके अलग अलग विचार होते हैं। तो वैसे ही अशोक की भी धम्म की नीति जो रही वो कई विवाद मतलब उसमें है, विचारों में है। अच्छा, अशोक से जुड़ा हुआ एक प्रमुख चीज जो आज हमें आपकी आज चर्चा करना है। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य को लगभग कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। और चूंकि मौर्य साम्राज्य को पढ़ते समय हमें जैन और बौद्ध भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, तो हम इसके तुरंत बाद जो है वो आंदोलन पे चले चलेंगे, मतलब जैन धर्म का उदय और फिर उसके बाद बौद्ध धर्म का उदय, फिर चलेंगे हम लोग गुप्त काल पे, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य में जो अशोक की पद्धति रही, अशोक ने सबसे पहले अपने पूरे कार्यकाल को बहुत व्यवस्थित किया, लेकिन बीच में ही उनका हृदय परिवर्तन होने की वजह से उन्होंने थोड़ा लचीलापन ला दिया। और लचीलापन लाने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोग मानते हैं कि अगर अशोक जो थे वो लचीले नहीं हुए होते या धम्म की नीति न अपनाए होते या बौद्ध धर्म में न चले गए होते तो पूरा भारत जो है वो मौर्य साम्राज्य के अधीन आ गया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अशोक स्वयं निकल पड़े बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। लगभग कहावतें हैं कि 180 रातें उन्होंने बिताई लगभग, कहाँ पे, सड़कों पे, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कई एक बार इन्हें बुद्ध को जो है वो हम लोग गौत उनसे सॉरी अशोक को जो है हम लोग बुद्ध से भी तुलना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को प्रसारित करने के लिए बहुत त्याग दिया था, और उसके बाद अगर सबसे ज्यादा दिन घूमे टहले राजा होकर के भी तो वो कौन रहे? अशोक रहे। अच्छा, इसीलिए इनको शाक्य बुद्ध कहते हैं, बुद्ध शाक्य या शाक्य बुद्ध, ठीक है। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में एक व्यक्ति ना शंकरा वो हाँ शंकराचार्य जी थे, केरला से निकलते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म में बौद्ध धर्म को भी मिश्रित कर लिया था, जैसे गौतम बुद्धा ने बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए एक पूरी यात्रा करी थी, वैसे ही इसीलिए उनको प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है। शंकराचार्य को ही प्रच्छन्न बुद्ध के नाम से जाना जाता है। अशोक ने जो काम किए, उन्होंने एक पूरा का पूरा लिखावट में सब कुछ रख दिया। मतलब उन्होंने स्तंभ लेख, शिलालेख ना, इन्हें लिखवाए। स्तंभ लेख का मतलब है कि स्तंभ समझ रहे हैं ना, पिलर, पिलर इंस्क्रिप्शन, और शिला का मतलब हो गया वो पत्थर, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है वो स्तंभ लेख और शिलालेख, तो जब हम शिलालेखों की चर्चा करते हैं तो उन्हें दो भागों में विभाजित कर देते हैं, एक वृहत शिलालेख और एक लघु शिलालेख। वृहत मतलब बड़े और लघु मतलब छोटे। आपको सब नहीं याद करना है, बस इतना ध्यान रखेंगे वृहत और लघु हुआ करते थे। वृहत शिलालेख जो हुआ करते थे उनकी 14 संख्या है, 14 वृहत शिलालेखों का वर्णन है, और जबकि 13 लघु शिलालेखों का वर्णन है। 14 वृहत शिलालेख, शिला मतलब ऐसा समझ लीजिए, शिला मतलब समझ रहे हैं ना, पत्थर है, सिल से रिलेट कर लीजिए, पत्थर पे जो चीज कुरीद करके लिख दी जाए उसे शिलालेख कहा गया। पिलर इंस्क्रिप्शन का मतलब है ऐसा पूरा पिलर रहे। आप सारनाथ गए हो तो वहां पे पिलर आपको मिला था, अशोकन पिलर, तो पिलर पे जो लिखवा दिया जाए उसे आप लोग स्तंभ लेख कहते हैं। तो शिलालेख और स्तंभ लेख दो इनके प्रमुख माध्यम रहे जिसके द्वारा कहा जाता है या तो ये कोई नीति निकालते थे और या तो अपनी बातों से जनता से संवाद किया करते थे।
जैसे राजा को प्रजा से संवाद करना है, अरे आज के हिसाब से सोचिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब बदलाव होता है तो जनता को पता लगता है नहीं कि भाई संविधान में ये बदल गया है। तो आज तो हमारे यहाँ बहुत माध्यम है। उस समय राजा प्रजा को जब अपने इंस्ट्रक्शन देना चाहता था तो उसके पास माध्यम थे कि कुरेद करके पत्थरों पे लिखवा करके अलग अलग जगहों पे रखवा दिया, तो जनता उसको पढ़ेगी और जनता उसे समझेगी। तो अशोक का जो माध्यम रहा कन्वर्सेशन का, कम्युनिकेशन का विद इट्स पीपल, अपने लोगों से, वो प्रमुख रूप से स्तंभ लेख या तो शिला, हाँ गुहा लेख भी था, गुफाओं पे भी लिखवाया था उन्होंने, लेकिन प्रमुख रूप से उन्होंने स्तंभ और शिलालेख का प्रचार किया था। तो इन्होंने 14 बृहद शिलालेख और 13 जो है वो लघु शिलालेखों का वर्णन है। अब इसमें से सबको पढ़ना नहीं है, जैसे मैं कुछ चीजें ऐसे बताता हूँ, सुनते चलो, अगर आपको लगे लिखने लायक तो लिख लो। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, बच्चों ने कहा था कि हम आपको नोट्स भी बनवा देंगे, तो कल की क्लास से, मतलब आज मौर्य साम्राज्य को लगभग एंड पे कर देंगे, कल हम लोग मौर्य साम्राज्य से पूरा का पूरा एक नोट्स भी बना लेंगे, ठीक है, रफली पॉइंट पॉइंट करते हुए, जिससे आपको याद हो जाए। कहाँ से? वैदिक काल तक लिखवाया था, तो वैदिक काल भी आप लिखना चाहते हैं? अच्छा चलिए, इस पर चर्चा अभी क्लास के बाद कर लेंगे, देखते हैं कहाँ से लिखवाना है। ठीक है, जैसे पहला शिलालेख है जिसमें कहा गया है कि पशु हत्या नहीं होनी चाहिए। जो प्रथम शिलालेख है बृहत वाला, उसमें कहा गया है कि पशु हत्या व उत्सव और समारोहों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो जैसे राजा को किसी चीज पर क्रियान्वयन करना है, कुछ कहना है, तो या तो वो क्या करे, पहले डुगडुगी पिटवा दी जाती थी। जब मुगलों के काल में आप देखते रहे होंगे तो क्या होते थे, वो लेकर के बैंड वैंड लेके चले जाते थे और पीटते थे, तो जनता आकर्षित होती थी, तो कहते सुनो 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 ना, ये राजा का आदेश है और ऐसे ही जो है करना है, समझ रहे हैं? तो पहले ये माध्यम था, लेकिन उसके पहले की भी हम बात कर रहे हैं। जब उसके पहले की बात कर रहे हैं तो एक माध्यम है क्या, शिलालेख और स्तंभ लेख। तो जैसे पशु हत्या पर प्रतिबंध, ठीक है ना, जैसे कहा जाता है जीवों को मारकर बलिदान न दिया जाए। जैसे पशु हत्या हुआ करती थी ना, सनातन धर्म में भी पशु हत्या पहले बहुत हुआ करती थी। कई जगह पर आप देखें तो कहीं भैंसे की, कहीं भैंस की, ना ऐसे, मतलब गाय, गाय तो शायद नहीं हुआ करती थी, लेकिन ऐसे बलि प्रथा हुआ करती थी। विशेष तौर पर अगर काली जी को देखा जाए तो उन्हें नर बलि दी जाती थी ना, पशु बलि, नर बलि ना, ऐसे दी जाती थी। धीरे धीरे जब लोग इवॉल्व किए, समझे, तो आज भी हम बलि देते हैं, लेकिन लोग नारियल के देते हैं, वो एक जायफल फल आता है ना, उसकी बलि देते हैं। नारियल लाते हैं और उसे कटवाते हैं, जायफल फल कटवाते हैं, नींबू काटते हैं ना, तो वो एक तरह से सिंबॉलिक सेक्रीफाइस ही है, बलि ही है। बस अब हम लोग पशु बलि की तरफ से हट गए, जीव बलि की तरफ से हट गए, और कहीं ना कहीं हम इस पे काम करने लगे। थोड़ा और इवोल्यूशन होगा, कोई मानववादी आएंगे, उन्होंने कहा कि भाई नींबू में भी जान होती है, अगर नींबू भी जीवित ठहर गया और जायफल भी जीवित ठहर गया तो हम कोई और विकल्प देखेंगे ना। तो कहीं ना कहीं ये बलि प्रथा पहले थी। तो इन्होंने पहले ही शिलालेख में कहा कि जीवों को मारकर बलिदान न दिया जाए, और इसी पहले ही शिलालेख में इन्हें प्रियदर्शी के नाम से जाना गया। तो अशोक का एक नाम प्रियदर्शी भी मिलता है। प्रियदर्शी जो है ना, वैसे तो इनका नाम प्रियदर्शी भी है, प्रियदर्शी भी कहते हैं, देवनाम प्रिय भी कहते हैं, समझ रहे हैं? तो प्रियदर्शी जो है वो इसमें इनको नाम मिला था। ठीक है, पहले क्या होता था ना कि खुद सम्राट अशोक के ही समय में उनके खुद के खाने बनाने में लगभग हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी। मतलब कि ये खुद जो थे वो सनातनी थे, और तब इन्हें मारपीट, ये इन सब से बड़ी दिक्कत नहीं थी। और अगर शायद ये धर्म परिवर्तित ना किए होते, या अपने भतीजे के संपर्क में, या क्या कहते हैं उपगुप्त के संपर्क में ना आए होते, तो शायद इनके मन में बौद्ध धर्म का कोई विचार ना आता। तो कलिंग का जो विजय था वो भी इनको अच्छी ही लगती, तो हो सकता है कलिंग जैसे और भी युद्ध हुए होते। तो खुद प्रियदर्शी के ही रसोई घर के लिए प्रतिदिन हजारों जीव मारे जाते थे। मतलब खुद इनके यहाँ ही भोजन जो है वो जीवों का बना करता था, और फिर यही जो है कहते हैं कि अब भविष्य में न मारे जाएं। ठीक है, अरे भाई हृदय परिवर्तन होगा तो अपनी कमियों को दूर करेगा व्यक्ति, की नहीं करेगा? लड़ाई झगड़े से दूर होगा। तो जो उनकी ही रसोई में बहुत सारे जीव मारे जाते थे, अब वो नहीं मारे जाएंगे, ऐसा उन्होंने लिखवा करके जनता के बीच रखवाया कि हम भी नहीं करेंगे, आप भी मत करो। जैसे दूसरा है, इसमें समाज कल्याण की बात की गई। देखो सबका याद नहीं करना है, पहला वाला याद कर लेना, पशु हत्या पर प्रतिबंध किस शिलालेख में है, तो आप पहले वाले को याद कर लेंगे। समाज कल्याण आप छोड़ सकते हैं ना,
जैसे हम लोग देखें तो चौथा चौथा शिलालेख जो है वो इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। चौथे शिलालेख में जो है धम्म की नीति का विचार व्यक्त किया गया है कि धम्म की नीति एक्चुअली है क्या। जनता को समझाने के लिए अशोक ने शिलालेख पर, वृहत शिलालेख पर जो धम्म की नीति लिखवाई, वो शिलालेख कौन सा है? चौथा शिलालेख है, जिसमें धम्म की नीति के द्वारा अनैतिकता तथा ब्राह्मण श्रमणों के प्रति निरादर की प्रवृत्ति, हिंसा, मित्रों और संबंधियों के साथ अशोभनीय व्यवहार, इस प्रकार की गलत प्रवृत्तियों को रोक लगाने की बात की गई। धम्म यही तो है। अशोक का धम्म क्या है? धर्म नहीं है। वो कहता है कि सही काम करो, अपने बड़ों का आदर करो, गुरुजनों का आदर करो, जो बेहतर है उन्हें इज्जत दो ना। यही धम्म का मतलब, कोई एक अलग धर्म नहीं है, उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है। लेकिन धम्म की नीति के तहत यही था कि अनैतिकता मत करो, जीवों की हत्या ना करो ना। तो इन सब चीजों के लिए जो है धम्म की नीति की बात की जाती थी। तो जब भी कभी धम्म की नीति का चर्चा हो तो अशोक का चौथा जो वो वृहत शिलालेख है, आप उसकी चर्चा याद रखेंगे। पहले में कहीं ना कहीं आप पशुओं की हत्या पर, पशु बलि पर प्रतिबंध पे बात कर लिए हैं, और चौथे पर आपने बात कर लिया है धम्म की नीति के बारे में। और ये पढ़ते पढ़ते आपको दूसरा समाज कल्याण भी तो याद हो गया है। पहला आपको पशु बलि भी प्रतिबंधित ना, दूसरा आपको समाज कल्याण भी याद हो गया, और तीसरा भी आपको नहीं याद है, चौथे में आप पहुंच गए हैं। और चौथे के तहत क्या हो गया है? धम्म की नीति का हाँ वर्णन है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो आपको 13वां शिलालेख याद करना चाहिए। 13वें शिलालेख में कलिंग की लड़ाई का वर्णन है। 13वें शिलालेख में कलिंग की लड़ाई का वर्णन है। यहां अशोक के युद्ध विरोधी विचार है ना। देखो, कलिंग की लड़ाई होगी तो विनाश होगा, तो पूरा कलिंग की लड़ाई और वहां हुए विनाश का वर्णन है। फिर उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तित होगा, ठीक है ना, और आगे चल के वो जो है धम्म की नीति पर काम करेंगे। तो अगर कलिंग की लड़ाई का वर्णन कहीं पूछा जाए तो वो कहां पे है? हाँ, 13वें। और भी इसमें डिटेल है, बट यू हैव नॉट टू गो देयर। आपको जैसे इसमें 5 राजाओं के बारे में भी चर्चा है, जैसे एंडियोकोटस द्वितीय सीरिया के जो राजा थे, फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय मिस्र के जो राजा थे ना, एंडियोगोनस मकदोनिया के राजा थे, मागस सीरिन के राजा थे, अलेक्जेंडर ना, ऐसे 5 राजाओं का भी 13वें वो क्या कहते हैं शिलालेख में ही वर्णन है। बट नॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। पहला तो याद हो गया आपको, दूसरा भी याद हो गया, चौथा भी याद हो गया, 13वां भी याद हो गया। इतना पढ़ते पढ़ते 11वां भी पढ़ लीजिए कि आपने चौथे में धम्म की नीति की बात की थी और 11वें में भी धम्म की नीति का विस्तार से वर्णन है। तो चौथा और 11वां धम्म की नीति से रिलेट कर गया। ठीक है। 13वां आपको याद ही था। ठीक है, क्लियर है। डन। और भी चीजें हैं, जैसे 8वें में इन्होंने कहा है, अशोक ने कहा था शिलालेख के माध्यम से कि लोगों को यात्रा करनी चाहिए, धार्मिक यात्राएं भी करनी चाहिए। अब अशोक का चाहे वो मैटर धार्मिक रहा हो चाहे आर्थिक रहा हो, जैसे कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जाएगा दर्शन करने ही, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ पैसे खर्चे करेगा उस राज्य में जाकर के, उस जगह पर जाकर के। तो ये एक आर्थिक वर्णन भी है। जैसे 8वें वाले में यात्रा के बारे में, धार्मिक यात्राओं की चर्चा है, नॉट इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे बता रहा हूं कि अशोक ने 1 से लेकर 13-14 अभिलेखों के माध्यम से जनता को कुछ ना कुछ संवाद किया है, जनता से कुछ ना कुछ बताया है। जरूरी कौन सा? चौथा, 11वां, 13वां, पहला, दूसरा। और पढ़ते पढ़ते आपने यात्रा से 8वां भी तो याद कर लिया है ना, 8वां भी आपने यात्रा से जोड़ लिया है। अगर कोई 8वें की बात करे तो यात्रा पे चले जाएंगे, पहले की बात करें तो पशु बलि पे चले जाएंगे, दूसरे पे चला जाए तो समाज कल्याण पे चले जाएंगे, और चौथे पे चला जाए तो धम्म की नीति। अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो तीसरे पे आप चले जाइए, कहा है ब्राह्मण और श्रमणों की का आदर करना है। ब्राह्मणों का और श्रमणों का मतलब जो गरीब लोग हैं उन सबका इज्जत करनी है, जो विद्वान लोग हैं उनकी इज्जत करनी है। तो तीसरे में इसके प्रति उदारता, ब्राह्मणों और श्रमणों। ब्राह्मण का वास्तविक मतलब जो होता है वो ज्ञानी तो कर्मवाद के अनुसार है। धीरे धीरे ब्राह्मण का मतलब गरीब, मतलब ऐसा भी रखवाया गया है कि वो व्यक्ति जो है भिक्षा मांग के खाएगा।
मतलब कई जगह पे है, अलग अलग समय में अलग अलग परिभाषाएं हुई हैं ना। ब्राह्मण सच में वो ज्ञान बांटता रहता था, और आजकल भिक्षा मांगने का तो तात्पर्य अलग हो गया है। अब तो तब तक मांगते हैं जब तक मिले, सूर्यास्त ना हो जाए, रात ना हो जाए ना, तब तक मांगते रहते हैं। पहले भिक्षा का ये पर्याय नहीं था। भिक्षा केवल एक लोग से मांगी जाती थी, जिससे भी मिल जाए वहीं से भिक्षा मांगना बंद कर दिया जाता था। जैसे 10 लोगों से मांगा, 9 नहीं दिए तो हम 10वें से भी मांगेंगे, 10 नहीं दिए तो 11वें से भी मांगेंगे। लेकिन जो भी एक व्यक्ति ने भिक्षा दे दी, वो चाहे 1 रोटी का दे दे, चाहे 10 रोटी का दे दे, उस पूरे दिन फिर किसी दूसरे से भिक्षा नहीं मांगी जाएगी। और भिक्षा मांगने का यही पर्याय था कि जितना मिल गया है उतने से ही दिन बिताएंगे। कई एक बार तो आधे पेट ही रह करके व्यक्ति को दिन भर रहना पड़ता था, जो भिक्षु होकर हुआ करता था। लेकिन अब तो मामले बदल गए हैं। यहाँ मांगो फिर वहां मांगो, जब तक संतुष्ट ना हो जाओ तब तक मांगते रहो, या जब तक सामने वाला भाग ना जाए तब तक मांगते रहो। तो सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा याद हो गया क्या? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, पांचवा भी याद कर लो, बुरा मान जाएगा नहीं तो। ये अपने शासन के 14वें वर्ष, अपने शासन के 14वें वर्ष इन्होंने एक व्यक्ति की नियुक्ति की जिसका नाम है धम्म महामात्य। धम्म महामात्य, देखो धम्म का मतलब धर्म, उनका द्वारा चलाया गया। उनका नियंत्रण करने के लिए, उनकी देख रेख करने के लिए एक डेप्यूट कर दिया गया व्यक्ति को। तो 5वें के तहत एक धम्म महामात्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो अशोक ने इसी में दिया है कि हम धर्म को नियंत्रित करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर रहे हैं जिसका नाम जो है वो धम्म महामात्य होगा। इन्हें ही हम लोग धर्म महामात्र भी कहते हैं, मात्य और मात्र ना। और दोनों का काम यही होगा कि वो धर्म को नियंत्रित करें, कोई गलत काम ना कर सके। तो उसके दायित्व तो क्या होंगे और उस व्यक्ति की नियुक्ति का वर्णन, ये सब किसमें है? 5वें में। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो तो आपको पहला याद हो चुका है, बताइए क्या है? पशु बलि। दूसरा भी याद हो चुका है, तीसरा भी याद हो चुका है, ब्राह्मण या जो ना उनका निरादर नहीं करना है ना। चौथा भी याद हो चुका है, धम्म की नीति, उसमें अनैतिकता नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी ना, इस पर थोड़ा सा वर्णन है। आपको तो 5वां भी याद है, धर्म के लिए एक अलग व्यक्ति नियुक्त किया गया और उसके कर्तव्य बताए गए। आपको तो 8वां भी याद है, धर्म के लिए यात्रा करनी है। और सर आपको तो 11वां भी याद है, फिर धम्म के लिए मतलब विस्तार से धम्म नीति की चर्चा। तो सर आपको 13वां भी तो याद है, कलिंग युद्ध का वर्णन है। कोई दिक्कत, कोई समस्या बताइए? हाँ, छठवें में अशोक ने धम्म महामात्यों को आदेश दिया है। 6वें में अशोक ने धम्म महामात्यों के लिए आदेश दिया है, ठीक है, और बताया है कि किस तरीके से वो सजग रहें, किस तरीके से वो सक्रिय रहें और किस तरीकों से वे सुचारू रूप से चीजों को देखें, ठीक है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो धर्म लिपियां हैं ना, जो भी धर्म के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये धर्म महामात्य की जिम्मेदारी है कि वो उसको खुदवाएं पत्थरों पे। तो 5वें में धर्म महामात्य है क्या, और 6वें में अशोक का उन्हें आदेश है। जैसे अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 6 है कि नहीं, दोनों में आरक्षण, 5 में सबका, 6 में 4 राज्यों का, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। याद हो सकता है ना। तो 5 और 6 दोनों में जो है वो बात महामात्य की ही है। एक में महामात्य का कर्तव्य बताया है और दूसरे में महामात्यों के लिए क्या दिया है। हाँ, इसका एक उदाहरण यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। किसी समय अशोक ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को हमारी जरूरत पड़े, हमसे मिलना हो, तो इसके लिए ये मत देखना कि राजा साहब खाना खा रहे हैं तो उसको लौटा दो कि खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद आना। आजकल तो लौटा देते हैं, व्यस्त है, मीटिंग चल रही है। लेकिन अशोक ने ये कहा था सुलभ होइए। यदि कोई व्यक्ति हमसे मिलना चाहे तो मैं चाहे जो भी कार्य कर रहा हूं, आप मुझे तुरंत बताइए कि कोई व्यक्ति हमारी मदद चाहता है। अशोक ने इसके लिए एक बात लिखी है कि मैं किसी समय, चाहे मैं खाता रहूं या शयनगार में रहूं, मैं जहां भी रहूं, प्रतिवेदक प्रजा की दशा मुझे अवगत कराई जाए। जो प्रजा है उसकी समस्त जानकारी। ये मत कह देना कल की साहब आप सो रहे थे इस वजह से जो है हम आपको बता नहीं पाए कि वहां बड़ी दुर्घटना हो गई है। तो अगर सो रहे हैं तो जगा करके बताओ
कि वहां दुर्घटना हो गई है और हम उनके लिए कार्य करेंगे। समझ रहे हैं? तो मैं किसी भी समय, चाहे खाता रहूं, शयनगार में रहूं, मैं जहां भी रहूं, प्रतिवेदक प्रजा की दशा से मुझे अवगत कराया जाए। मैं सर्वत्र प्रजा कार्य करूंगा, मैं जहां भी रहूंगा प्रजा के लिए काम करता रहूंगा। सब लोगों का हित करना ही मेरा कर्तव्य है और इसका मूल उद्योग तथा कार्य तत्परता है। ये अशोक के लाइन है। ये आदेश है किसके प्रति? महामात्यों के प्रति। ना कि अगर जनता कहीं पर परेशान है तो आप उसके लिए मुझे तुरंत अवगत कराइएगा, मैं किसी भी जगह पर रहूं। कभी कभी ये स्टेटमेंट ही दे देता है, बोलता है किसने कहा है, ये किससे संबंधित है ना, तो ये स्टेटमेंट किससे संबंधित हो जाएगा? हाँ, अशोक से हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो क्या आपको पांचवा के बाद छठवां भी याद हो गया क्या? आठवां भी तो याद हो गया है। अच्छा, बहुत बढ़िया है आप लोग। ये नौवें में ना कहा है कि जन्म, बीमारी और विवाह, जन्म, बीमारी या विवाह के बाद जो यात्रा होती है, भाई अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे जन्म होता है तो कुछ लोग धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं कि भाई वो प्राप्त हुआ है कोई चीज ना। कभी बीमारी की वजह से लोग यात्रा पे जाते हैं कि हमें राहत मिल जाए उससे ना। कई एक बार विवाह के पश्चात भी लोग यात्राओं पर जाते हैं। तो अशोक ने कहा कि जब आप यात्राओं पर जाते हैं तो उसके पहले समारोह नहीं होने चाहिए। जैसे गया आजकल लोग खूब जा रहे हैं, पता चलता होगा रिश्तेदार में वो गया के लिए जा रहे हैं ना, तो धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं। वैसे ये धार्मिक यात्रा, ये तीनों से रिलेटेड नहीं है, मैं बस जोड़ रहा हूं। जैसे मान लीजिए किसी को कोई तबीयत खराब थी, उसके इलाज के लिए आप कहीं पर जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं जा रहे हैं उसके पहले कोई समारोह, लोगों को बुलाकर खाना पीना खिला दीजिए ना, फिर जाइए आप, तो ये उचित नहीं है अशोक के अनुसार। तो अशोक ने अपने 9वें शिलालेख में कहा कि जन्म, बीमारी, विवाह के उपरांत यात्रा से पहले समारोह की निंदा की उन्होंने, कि समारोह नहीं होने चाहिए, जो लोग खुशी मनाते हैं वो नहीं होना चाहिए। पत्नियों और माताओं द्वारा समारोह मनाने पर प्रतिबंध भी लगाया। पत्नियों और माताओं, ये अब इनकी व्यक्तिगत विचारधारा है, ठीक है ना, आई कैन नॉट क्लेम अबाउट इट। इसके स्थान पर अशोक धम्म पर बल देता है और समारोह की व्यर्थता की बात करता है। मतलब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अशोक समारोह और उत्सव के विरोध में है। उनकी धम्म की नीति इस बात का नहीं मतलब अलाउ करती है कि आप बड़े बड़े उत्सव मनाएं, ठीक है ना। तो अशोक ने 9वें में कहा है कि जन्म, विवाह और बीमारी के उपरांत होने वाली यात्राओं में के पहले समारोह, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, डेथ के पश्चात लोग बाजा बाजा बजवा देते हैं। अच्छा, तात्पर्य कुछ ऐसा है कि लोग अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं तो लोग कहते हैं चलो भले हुआ चले गए ना। और कुछ पड़ोसी भी कभी कभी बजवा देता है, बहुत परेशान कर रहे थे ना, तो वो पीछे पीछे नहीं बजवाएगा, वो अपने घर पे बजवा लेगा, बोलेगा भैया वो बिटवा का जन्मदिन है आज। तो ये गलत, मतलब अशोक के अनुसार ये है कि जैसे ऐसी कोई यात्रा हो रही है, विवाह, जन्म या बीमारी, उन्होंने 3 चीजें मेंशन की है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, विवाह, जन्म और बीमारी के उपरांत के बाद जो यात्राएं होती हैं उसके पहले कोई समारोह नहीं होना चाहिए। माताओं, ठीक है, और जो वधुओं मतलब पत्नियों का समारोह में शामिल होने को प्रतिबंध लगाया। और साथ ही इन्होंने कहा कि अगर कुछ कर सकते हैं तो धम्म की नीति अपना लीजिए, और धम्म की नीतियों में इन्होंने समारोह का विरोध भी किया है। क्लियर है यहां तक? तो सर आपको 9वां भी याद हो चुका है ना, तो 7वां भी याद कर लेते हैं, नहीं तो बीच वाले को छोड़ना ठीक नहीं है। 7 बराबर 7 7, मतलब सभी धर्म के लिए सहिष्णु है। हम भले धर्म मानते हैं, लेकिन तुम अगर दूसरे धर्म को मानते हो तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने धर्म को मानो, हम अपने धर्म को मानते हैं। तो अशोक का यह कहना था, देखो धम्म की नीति ही थी ये, कि धम्म की नीति में यह भी एक बात थी कि दूसरे धर्मों को जबरदस्ती नहीं ले आना है, बाकी धर्मों का भी सहिष्णु रहना। मतलब आप किसी दूसरे को जबरदस्ती कन्वर्जन नहीं करेंगे, अगले को अपना धर्म पसंद है, आप उसे उसके धर्म को मानने दीजिए और आप अपने धर्म को मानिए, मतलब सर्वधर्म संभाव। तो 7वें में अशोक ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु रहने की बात कही है। 9वें में यात्रा और समारोह पर प्रतिबंध की बात करी है। तो मुझे आप बताएंगे क्या कि पहले में क्या था? पशु बलि ठीक नहीं है ना। अच्छा, क्या अशोक के खुद के किचन में पशुओं की बलि होती थी क्या? हाँ, उस पर भी प्रतिबंध की बात की गई। ग्रेट। उनकी रसोई में ना मोर मारे जाते थे, हिरण मारे जाते थे, 3 जीव मारे जाते, 2 मोर और 1 हिरण ना। इनकी मतलब
प्रतिदिन लगभग, ये तो मारे ही जाते थे, और बहुत सारे और जीव जो भोजन के लिए थे, लेकिन ये चीजें बाद में प्रतिबंधित की, उन्होंने खुद करी। अच्छा, तीसरे में क्या है? आदर करना है ब्राह्मणों का। चौथे में धम्म की नीति के बारे में। 11वें में भी कुछ मामला है क्या? 4 और 11 एक साथ याद कर लेते हैं, ठीक है। 5 तो 5 और 6 दोनों याद कर लेते हैं। धम्म महामात्र की नियुक्ति, उनके कर्तव्य, और 6वें में उनके लिए आदेश। तो अशोक ने किस शिलालेख में यह कहा है कि मैं कहीं भी रहूं तो मुझे प्रजा का संदेश दिया जाना चाहिए? 6वें में, 6वें, ठीक है। 7वें में साथ साथ रहेंगे क्या आप? 8वें में धर्म की यात्रा कर लेंगे। 9वें में विवाह, बीमारी और जन्म के उपरांत समारोह, उपरांत यात्रा के पहले समारोह प्रतिबंधित, ना निंदा की, गलत माना। अच्छा, 13वां ना। अच्छा, अगर आपको 7 याद है तो 12 भी याद कर लीजिए, दोनों एक है। धार्मिक सहिष्णुता, 7वें में भी धर्म को के साथ सभी धर्मों का समान आदर, और 12 में भी कहा गया है सभी संप्रदाय के बीच सहिष्णुता का निवेदन किया है। अशोक ने कहा है कि सभी धर्मों को एक समान मानो, किसी का अनादर मत करो। तो 7वें में भी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु रहने की बात की है, 12वें में भी सहिष्णु रहने की बात की है, और 13वां तो आप कलिंग जानते ही हैं फिर, ठीक है। बोलो 5वें में क्या है? धर्म महामात्र की नियुक्ति। 6ठे में क्या है? उनके लिए कोई आदेश दिया गया। अच्छा, वो कलिंग विजय कहाँ है? और वो पशु बलि पर प्रतिबंध कहाँ है? और जनता का कल्याण किसमें है? सामाजिक कल्याण दूसरे में है। ब्राह्मणों का आदर करना है, चौथे में क्या है? और 11वें में क्या है? और 7वें में क्या है? सहिष्णु रहना है। और 7 ही जैसा और कौन सा है? ब्राह्मण है। कलिंग किसमें है? 7वें में क्या है? यात्रा किसमें करेंगे? 8वें में। समाज कल्याण दूसरे में। ब्राह्मण का आदर और पशु बलि पर प्रतिबंध, और धम्म नीति चौथे और 11। और सर वो सहिष्णुता 7 और 12। कलिंग, धम्म यात्रा 8, बीमारी के बाद उत्सवों 9वां। डन। एक बचा है बस, एक बचा है बस। कौन सा? 10वां। इसमें कहा गया है ख्याति और गौरव की निंदा और धम्म नीति की श्रेष्ठता। तो इसको भी धम्म नीति से जोड़ लेते हैं ना, आसान हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि जो बहुत आदमी प्रसिद्ध होने के चक्कर में पड़ता है ना, ये अच्छा नहीं है। ख्याति और गौरव बहुत बड़ी बात नहीं है, धम्म के रास्ते पर चलो, यही सबसे बढ़िया है। कह रहे जितना आदमी प्रसिद्धि और गौरव प्राप्त करने की तरफ भागता है, इससे बढ़िया है कि धम्म की नीति की ओर भागे। तो धम्म की नीति प्रसिद्धि और गौरव से श्रेष्ठ है। ये कौन सा कहता है? 10वां। तो धम्म की नीति से 3 तो जुड़ गया है। बोलो कौन सा? 4, 10, 11। 4, 10, 11 बहुत रिलेट करे तो धम्म की नीति का बात किस में किया गया? 4 में। विस्तृत व्याख्या कहाँ? 11 में। और धम्म की नीति गौरव ख्याति से श्रेष्ठ है 10 में। डन। 7 बताओ फिर। सहिष्णु, सहिष्णुता और कहाँ है? कलिंग। अच्छा, ब्राह्मणों का इज्जत कर रहे, पशु बलि पर प्रतिबंध, कलिंग। 7वें में क्या है? दूसरे में क्या है? तीसरे में क्या है? चौथे में क्या है? 11वें में क्या है? 10वें में क्या है? ख्याति छोटी है, धम्म बड़ा है। अच्छा, 8वें में क्या है? धार्मिक यात्राएं। अच्छा, 7वें में क्या है? 9वें में क्या है? देखो देखो देखो, रिलेट हो गया। 8वें में कहा है कि धर्म के लिए यात्रा करो, लेकिन 9वें में कहा है कि बीमारी, विवाह, जन्म के उपरांत जो यात्राएं होती हैं उसके पहले समारोह मत बनाओ। यात्रा मिल गया। मुझे लगता है जरूरी नहीं था याद करना, इसमें से कभी पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा कलिंग विजय किसमें है ना, तो रिलेट कर लेना। हालांकि आसान था इसलिए हम लोगों ने याद कर लिया। अब बचता है लघु शिलालेख।
लघु शिलालेख से प्रश्न जो बनते हैं वो राज्यों से बने हुए हैं। पूछ लेगा ऐसे कि गुर्जरा किस राज्य में या किस प्रदेश में मिला। बहुत पूछेगा तो पूछ लेगा रूपनाथ ना, ये किस राज्य से संबंधित है या किस जिले से संबंधित है। जैसे कई एक बार आप एमपी का पेपर देने जाते हैं तो आपसे जबलपुर के लिए रूपनाथ अभिलेख पूछ लेता है, रूपनाथ का जो शिलालेख है लघु शिलालेख पूछ लेगा। कह नहीं सकते पूछेगा, लेकिन अब चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हम लोग कोई ऐसे ही टॉपिक तो कर नहीं रहे हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। तो ऐसे इनके 13 हैं। 13 में से सब तो नहीं याद रखना, लेकिन एक आपको तुरंत याद हो जाएगा, जैसे सासाराम वाला। सासाराम मकबरा से याद हो जाएगा, बिहार। ठीक है, सासाराम शेरशाह सूरी बिहार याद हो गया। तो सासाराम एक इनका लघु शिलालेख है जो बिहार के सासाराम में है। याद हो गया क्या? जो जल्दी याद हो जाए उसको पढ़ लेते हैं। हाँ, एक ये कई बार पूछा गया है, मस्की। मस्की शिलालेख अशोक का है। मस्की जो है वो कर्नाटक में है। कर्नाटक में ही एक दोआब पढ़ा था आपने, जिसके लिए दो बड़ी शक्तियां बहुत दिनों तक, लगभग 200 साल तक लड़ी। एक विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य। रायचूर दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी शायद थी ना, दोनों के बीच का क्षेत्र था। तो रायचूर, कर्नाटक में रायचूर में मिला हुआ है मस्की शिलालेख। ठीक है, लघु है, इनका नाम ही याद रख लो बस। कभी पूछ ले तो बस, अगर बता पाना तो बता देना, नहीं। जैसे एरगुडी कई बार पूछा गया है। एरगुडी शिलालेख है। ए रा लिखिए, रा में एक उड़ंकुरा लगा दीजिए, एर फिर गुडी, गुडी तो आप लिख ही लेंगे, गुडी, डा में छोटी की मात्रा है। एरगुडी, एरगुडी शिलालेख, इट इज इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जिला है कर्नूल। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में आपको एरगुडी मिल गया है। ये बताओ मस्की कहां मिलेगा? और सर वो सासाराम कहां मिलेगा? अच्छा, कर्नाटक के कौन से जिले में मिलेगा? और सर वो बिहार के कौन से में मिलेगा? सासाराम। और सर वो आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला है? कुर्नूल। कौन सा? पढ़ो, कर्नूल, कर्नूल जिला है। देखो कर्नूल है। मैं कहता हूं बस एक बात कि 2 3 4 5 6 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो मस्की कहाँ है? मस्की कहाँ है? फिर से बताओ, मस्की कहाँ है? अच्छा, सासाराम कहाँ है? हाँ, एक तो रूपनाथ है, जबलपुर में है। और जबलपुर कहाँ है? ठीक, याद कर लो, रूपनाथ जबलपुर मध्य प्रदेश। एक तो गुर्जरा, गुर्जरा शिलालेख पूछा गया है। यहू है मध्य प्रदेश में, दतिया, दतिया जिले में, मध्य प्रदेश दतिया जिले। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये दतिया वही जगह है जहां पर शायद पीतम्बरा माँ का प्रसिद्ध मंदिर है। माँ पीताम्बरा करके एक मंदिर आप सर्च करेंगे तो दतिया जिले में ही पड़ेगा, जो मध्य प्रदेश में शायद पड़ता है, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट। कि झांसी में पड़ता है, शायद झांसी में भी एक दतिया है, अगर देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। लेकिन दतिया से मुझे याद आया, पीतम्बरा माँ का सिद्ध पीठ है। लोग ऐसा मान्यता रखते हैं कि जितने लोग बड़े बड़े विधायक मंत्री हैं, कोई ऐसा नहीं है जो दतिया ना जाता हो। ऐसी मान्यताएं हैं लोगों में। तो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, उसके पीछे बस एक ही कारण है। हाँ, बन जाओगे तो जाने लगोगे। तो सर ये रूपनाथ कहाँ है? जबलपुर। और सर गुर्जरा कहाँ है? दतिया मध्य प्रदेश। मस्की कहाँ है सर? और सर ये एरगुडी कहाँ है? बहुत बढ़िया, एक और लिखो तो, भब्रू, भब्रू, भब्रू शिलालेख राजस्थान में। भब्रू, भा बा वो वाला रा ना, कौन सा रा बोलते हैं? आधा रा, कौन सा वाला? अरे गुडंकुरा हो गया, बूढ़ा रा हो गया, वो तीसरा वाला रा। भब्रू, भब्रू राजस्थान में है, जयपुर में। भब्रू राजस्थान, जयपुर। ब्रह्मगिरी कर्नाटक, ब्रह्मगिरी कर्नाटक। चित्तल दुर्ग, चित्तल दुर्ग, आप चाहे तो इसे भूल सकते हैं। ब्रह्मगिरी कर्नाटक, चित्तल दुर्ग जिले में है। चित्तल दुर्ग चाहे तो भूल सकते हैं, इट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट।
एक और याद कर लो, बाकी सब छोड़ देते हैं। अहरौरा, 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 उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर। अहरौरा, उत्तर, अहरौरा, आ फिर हा फिर रा में ओ की मात्रा, फिर रा फिर आ की मात्रा, अहरौरा, मिर्जापुर। ठीक है सर, कितने हो गए? 6 7 8 याद हो गए? ठीक है, बाकी को छोड़ देते हैं। रूपनाथ कहाँ है बताओ जल्दी से। मस्की कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, अच्छा कर्नाटक के साथ साथ जिला भी बता दिया करो मुझे। तो रूपनाथ कहाँ है? गुर्जरा कहाँ है? दतिया मध्य प्रदेश ना। अहरौरा कहाँ है? मिर्जापुर यूपी। मस्की कहाँ है? रायचूर कर्नाटक। भब्रू कहाँ है? जयपुर राजस्थान। भब्रू जयपुर राजस्थान। अच्छा, सासाराम बिहार, सासाराम। रूपनाथ जबलपुर मध्य प्रदेश। गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश। और वो सर मुझे बताएंगे क्या कुरनूल आंध्र प्रदेश में क्या है? एरिगुडी, बहुत बढ़िया। सासाराम मिर्जापुर, हाँ उत्तर प्रदेश। अहरौरा, क्या चीज? अहरौरा, ठीक है कोई बात नहीं। जबलपुर रूपनाथ, दतिया गुर्जरा, और सर सासाराम रायचूर मस्की, कर्नाटक मस्की। ठीक है ना? अरे दोनों से प्रैक्टिस करके रखो, ऐसे क्या दिक्कत है। चलो अभी इस पे प्रैक्टिस लास्ट में करेंगे, लेकिन आपने 14 वो याद कर लिए और 7 8 ये याद कर लिए ना। कल कोई अहरौरा शिलालेख पूछ लेगा ना तो उसे बहुत, हाँ वो तुरंत बता दोगे मिर्जापुर में है। यूपी की आप बात कर रहे हैं सर। कोई मस्की पूछ लेगा तो अभी तक मस्की लगता है पता नहीं कहाँ है। अभी मस्की कहाँ है? कर्नाटक में कहाँ है? हाँ ऐसे ही होता है। तो सर ये स्तंभ लेख, जैसे ही हम लोग शिलालेख खत्म कर लेते हैं हमारे पास स्तंभ लेख आते हैं। स्तंभ लेख की संख्या वैसे कुछ लोग 7 कहते हैं, कुछ लोग 6 कहते हैं। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है, संख्या में 7 रहा है। ठीक है ना? तो इसमें से जरूरी है, जैसे कि इसमें सब जरूरी है, मतलब पढ़ना पड़ेगा, पेपर में खूब आता है। जैसे पहला है मेरठ स्तंभ लेख। मेरठ स्तंभ लेख, मेरठ पिलर इंस्क्रिप्शन, राइट। क्यों जरूरी है? कि पहले ये मेरठ में था, बाद में तुगलक वंश के एक शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली स्थापित कर दिया। तो ये पूछा गया है ना, मेरठ स्तंभ लेख जो कि पहले मेरठ में था, बाद में इसे दिल्ली कौन ले आया? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट, मतलब इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाद में क्या हुआ, जब फर्रुखशियर का शासनकाल चल रहा था तो एक विस्फोट हो गया और विस्फोट की वजह से यह शिलालेख टूट गया, खंडित हो गया। ठीक है ना? तो ये सब बात की कहानी है। इसे बाद में फिर से स्थापित किया गया, लेकिन अभी इतना ही याद रखो कि मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया और लाने वाला व्यक्ति कौन है? फिरोज शाह तुगलक। दूसरा टोपरा स्तंभ लेख। टोपरा ना, ये भी वही फिरोज शाह तुगलक ही दिल्ली लाई, जहां पाते थे लग रहा है ला के दिल्ली ही रख देते थे। टोपरा जिला हरियाणा में है वर्तमान। हरियाणा में टोपरा एक गांव है ना, जो कि यमुनानगर जिले में पड़ता है। यमुनानगर जिले का एक गांव टोपरा है। टोपरा यमुनानगर हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा से फिरोज शाह तुगलक ही टोपरा वो स्तंभ लेख को ला करके दिल्ली स्थापित कर दिए थे। ठीक है, ये वाला तो पेपर ने पूछ ही रखा है, भूल जाना ये पाप की श्रेणी में जाएगा। प्रयाग स्तंभ लेख ना, हाँ इसी को प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, पहले कौशाम्बी में था, बाद में इसे अकबर इलाहाबाद ले आए। ठीक है, इसमें अकबर ने ना कौशाम्बी के महामात्यों को चेतावनी दे रखी थी कि मतलब सुधर जाओ, ठीक से रहा करो। याद नहीं करना है, लेकिन ऐसे ही समझ लो। प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? अकबर से। टोपरा किससे संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक से। और सर वो पहला वाला किससे संबंधित है? मेरठ वाला फिरोज शाह तुगलक से। कोई समस्या?
अगर हो तो हमसे ना बताइएगा। तो जैसे ही आप 3 पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको सबसे ज़रूरी जो पढ़ना होता है वो कोई भी नहीं है। मतलब इन 6 में से अब कोई ज़रूरी नहीं, ये 3 ज़रूरी थे, आपने तीनों याद कर लिया, तीनों को आप, बाकी तो हैं भी, जैसे लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख भी है, वैसे लौरिया अरेराज स्तंभ लेख भी है, रामपुरवा स्तंभ लेख भी है, बट दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, पूछे नहीं गए हैं तो बात ही क्यों करना, ठीक है ना। तो इसीलिए 3, टोपरा याद हो गया, यमुनानगर याद हो गया, हरियाणा याद हो गया, दिल्ली याद हो गया, फिरोज शाह तुगलक याद हो गया, मेरठ याद हो गया, फिरोज शाह तुगलक याद हो गया, दिल्ली याद हो गया, प्रयाग स्तंभ लेख याद हो गया, अकबर याद हो गए, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, इनके कुछ लघु स्तंभ लेख हैं, वो जरूरी है, जैसे कि कई बार पूछा गया है रोमनदई स्तंभ लेख, रोमनदई स्तंभ लेख, ठीक है। तो आप रोमनदई स्तंभ लेख के बारे में कुछ बातें पढ़ लीजिए, जरूरी है। पहली बात तो ये सबसे छोटा स्तंभ लेख रहा है, रोमनदई स्तंभ लेख सबसे छोटा रहा है, क्योंकि इसमें आर्थिक बातें दी गई हैं, मतलब अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बातें कही गई हैं, इसीलिए इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। तो रोमनदई अभिलेख को ही आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है, तो रोमनदई अभिलेख को ही आर्थिक अभिलेख कहा जाता है, ये ध्यान रखना। कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि किस अभिलेख से यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध के जन्म का जो पता लगता है वो रोमनदई अभिलेख से ही पता लगता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी नाम का जो गांव गौतम बुद्ध की जन्मस्थली, वो रोमनदई अभिलेख से ही जानकारी में आया है, ठीक है। और इसी में ना कर कर जो 1/6% लिया जाता था मौर्य के समय में, 1/6वां भाग उसको कम करके 1/8वां भाग कर दिया गया था, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई है, कर की चर्चा की गई है, इसीलिए इसे आर्थिक अभिलेख भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 बातें, चलो ना भी याद रह गई ना, तो वहां जब विकल्प देखोगे तो दिमाग क्लिक करेगा कि रोमनदई सबसे छोटा, लुम्बिनी की चर्चा वहीं पर है, नेपाल यात्रा अशोक की जो थी वो उसी में चर्चा की गई थी, साथ ही साथ कर को घटा दिया गया था, 1/6 को घटा करके 1/8 कर दिया गया था, समझ रहे। और सर वो टोपरा टोपरा कहाँ है, कहाँ गया, प्रयाग वाला कहाँ गया, कहाँ गया बताओ, इलाहाबाद, ठीक है। अच्छा, किससे संबंधित है, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, वो अब मैंने बता ही दिया तो क्या ही बता। एक और लिखिए, सांची स्तंभ लेख, सांची स्तंभ लेख, बस इतना बात याद रखिए कि रायसेन जिले में है और मध्य प्रदेश में है। सांची स्तंभ लेख, द थिंग टू रिमेंबर इज ओनली मध्य प्रदेश एंड रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन जिला। सारनाथ स्तंभ लेख, वाराणसी, यूपी। हाँ, कौशाम्बी स्तंभ लेख, यह इलाहाबाद स्तंभ लेख, बोलो भाई, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और क्या, कौशाम्बी, यह इलाहाबाद स्तंभ लेख ना। हाँ, अच्छा, एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, गुहा लेख कहते हैं गुफाओं पर लिखे हुए लेख को, ठीक है ना। गुहा लेख मतलब गुफाओं पर उत्कीर्ण जो लेख थे उन्हें हम गुहा लेख कहते हैं। विशेष तौर पर एक बात ध्यान रखना बच्चे कि दक्षिण बिहार, बिहार का दक्षिणी भाग जो है जहां गया पड़ता है, उसी में एक पहाड़ी स्थित है जिस पहाड़ी का नाम है बराबर पहाड़ी, बराबर, बराबर, बराबर पहाड़ी, उसी को काट करके अंदर से गुफाएं बनाई गई हैं, पहाड़ी को ही कुरेद करके काट करके, जैसे आजकल टनल बन रही है ना, तो वैसे ही गुफाएं बनाई गई हैं, ठीक है।
और उन गुफाओं को जो है बौद्ध धर्म को दान में दिया गया है। तो बराबर पहाड़ी पर जो गुफाएं बनाई गई हैं उन्हें क्या किया गया है, दान में अशोक के द्वारा दिया गया है, इसका प्रमाण मिलता है। अच्छा, इसको और समझने के लिए आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, इसी को लोमस ऋषि की गुफा भी कहते हैं। बराबर पहाड़ियों से निर्मित लोमस ऋषि की गुफा, कुछ इसके बारे में जान लीजिए कि बिहार के गया के निकट यह अवस्थित है। पहाड़ियों को काट करके बनाई गई है। अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने, पौत्र मतलब बेटे का बेटा, तो अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने बहुत सारी गुफाएं बनवा करके बौद्ध धर्म को दान में दिया था। अगर पूछ ले बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को दिया था, तो याद रख लेना आजीवक संप्रदाय को दिया था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि बराबर पहाड़ी में गुफाएं कटवा करके किसे दान में दी गई, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को ना, तो बौद्ध धर्म के आजीवक संप्रदाय के ऋषियों को दी गई। इसे ही हम लोग लोमश ऋषि की गुफा के नाम से भी जानते हैं। तो बराबर पहाड़ी में गया के पास जो कट करके एक गुफा बनाई गई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। यहीं से मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और रिलेट कर देता हूं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को चैत्य और विहार पढ़ना होगा ना। चैत्य मतलब तो चिता से रिलेटेड है, जो कि बौद्ध धर्म में चिताओं के बने हुए जो स्थान, मतलब कि हम लोग कह लेते हैं वो स्तूप, स्तूपों को चैत्य कहा जाता है। अरे भाई, चिताओं के रिलिक्स पे ही तो बना होता था। तो चैत्य पूजनीय स्थल है और चैत्य के ही आसपास विहार बना दिए जाते थे। विहार ठहरने का स्थान है, तो जैसे कोई ऋषि जाए तो पूजन स्थल के लिए वो स्तूप का प्रयोग करेगा और वहां निवास करने के लिए आसपास वो विहार का, चैत्य और विहार नाम के शब्द आगे चल के मिलेंगे। विहार मतलब रुक करके रेस्ट करना, और चैत्य मतलब चिता, चिता इज रिलेटेड टू रिलिक्स ऑफ बॉडी एंड दैट इज रिलेटेड टू स्तूपास, नो, स्तूप से जुड़ जाएंगे। बच्चे, जब अशोक की मृत्यु हुई तो अशोक के जो पुत्र थे, वैसे कुछ जगह पर एक, कुछ जगह दो, कुछ जगह तीन, कुछ जगह चार, हम चारों के नाम ले लेते हैं, तीवर, महेंद्र, कुणाल और जालौक ना। चारों पुत्रों में से अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पर शरण ले ली। जैसे कुछ कहा जाता है कि कुछ लोग चले गए कश्मीर में, अपना राज्य बसा लिए ना, लेकिन इन चारों पुत्रों में से इतिहासकार जो कहते हैं वो कहते हैं कि कुणाल शासक बना, कुणाल राजा बना। उनके चारों पुत्रों में से कुणाल राजा, अरे महेंद्र को तो भेज दिया नेपाल, अरे सॉरी श्रीलंका, दूसरी श्रीलंका चले गए। महेंद्र और उनकी पुत्री क्या थी, संघमित्रा। अरे चारुमती भी थी, अगर आपको याद हो तो ना, ठीक है, याद है कि नहीं। संघमित्रा, असंधि मित्रा एक थी, कारुवाकी थी, हाँ ध्यान रखना कौन पत्नी है कौन पुत्री है ना। अच्छा, कुणाल राजा बना, लेकिन कुणाल की विमाता, विमाता मतलब दूसरी माता ना, जो तिस्य रक्षिता थी, उन्होंने इसे अंधा करवा दिया, ऐसा मान्यता है। तो अंधा करवा दिया तो ये शासक नहीं बन पाया, शासन नहीं कर पाया, धोखे से अंधा कर दिया गया। तो इसका जो पुत्र रहा ना, जिसका नाम है संप्रति, संप्रति ही शासन कर रहा था। इसीलिए कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उत्तराधिकारी के रूप में संप्रति ही उत्तराधिकारी था, ना कि कुणाल। लेकिन एक बात तो तय है, गौतम बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म बहुत कमजोर होता चला गया। वो सॉरी, गौतम बुद्ध कह रहे हैं, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होता चला गया। और अंतिम में जैसे ही हम पहुंचते हैं तो इनके शासकों में दशरथ होते हैं, शालीशक होते हैं, देववर्मा होते हैं, और अंतिम शासक विहद्रथ होता है। विहद्रथ एक पूरी तरह से देखा जाए तो घनानंद की श्रेणी में है। आलीशान जीवन जीना है, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, पापा ने जो बनाया है रेस्टिंग ऑन लॉरल्स वाली स्थिति ना। तो एकदम विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था, कोई भी प्रकार से योग्य नहीं था। उसी का फायदा लेते हुए उसके ही एक मंत्री, सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने उसकी हत्या कर दी और मौर्य वंश का अंत कर दिया और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना कर दी। मौर्य वंश के अंत के बाद ही बौद्ध धर्म के
आश्रय देने की प्रथा भी कमजोर पड़ जाएगी। शुंग वंश के राजा जो होंगे वो ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ाएंगे, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए फिर से हमारे धर्म में पुनरुत्थान होगा। कोई भी धर्म उतना ही आगे चलेगा जितना उसको आश्रय मिलेगा। राजा जब हाथ रखेंगे तो पैसा भी देंगे, जमीन भी देंगे ना। तो अक्सर ऐसा होता, धर्म तो 78 निकले, लेकिन 78 में से 4 ही 5 धर्म क्यों चले? क्योंकि जिनको लोगों ने सहयोग दे दिया वो चल निकला, और जिनको लोगों ने सहयोग नहीं दिया वो तो समाप्त हो जाएगा फिर। ठीक है, तो मौर्य वंश में अशोक से संबंधित इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। बाकी मेहनत आपकी भी है। आप जब दोबारा हिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको 70% आ रही होंगी चीजें, 80% आ रही होंगी, और नया अपडेट करने में थोड़ी भी आपको झिझक नहीं लगेगी। ठीक है, वैसे मैं लगभग चीजें डिस्कस कर दे रहा हूं, लेकिन फिर भी एक समझ जो आपकी डेवलप हो रही है वो शायद आपको पढ़ते समय ना डेवलप होती। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो मौर्य वंश को यहीं पे रोकेंगे। कल की क्लास में हम लोग जैन और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैन बौद्ध धर्म होते ही शुंग वंश पे लौटेंगे, शुंग वंश के बाद फिर हम लोग और आगे चलेंगे। ठीक है सर। हाँ, इसी के बीच में एक काल आएगा जिसे संगम काल कहेंगे। संगम का मतलब क्या होता है? इट इज मिक्सचर, कॉम्बिनेशन, कॉन्फ्लुएंस इज संगम। तो क्या होगा, पूरा जो भारत होगा ना उसमें कई चीजें, इसी समय भक्ति काल भी आ जाएगा। देखो, चलिए कल की क्लास में मिलते हैं ना।